हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार का गोपालगंज गैंगवॉर से दहल उठा है। पहले हथुआ गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई और अब उसके 36 घंटे बाद ही कुछ बदमाशों ने आरोपी विधायक के करीबी माने जाने वाले शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद से वहां तनाव बढ़ा हुआ है। तो बिहार ट्रिपल मर्डर में सभी आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उसके चलते वहां पर तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि पुलिस जांच करने की बात कह रही है, लेकिन क्योंकि आरोपी अभी तक सभी पकड़े नहीं गए हैं तो इसलिए विवाद। रविवार को 3 लोगों की हत्या हुई थी। बिहार के गोपालगंज में 24 मई की रात बेखौफ बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसाईं, जहां आरजेडी नेता जेपी यादव के पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया। इस अंधाधुंध गोलीबारी में जेपी यादव के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई। सतीश पांडे, मुकेश पांडे, पप्पू पांडे, ये हमारे मुकेशवा साथ करला गोली चलवा के हमारे माई बाप को गोली हमारा पीछे आते गोली मार। वारदात में घायल हुए जेपी यादव ने जेडीयू विधायक पर हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि विधायक अभी फरार है। सतीश पांडे और मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुकेश पांडे वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष हैं और इस कांड में माननीय विधायक भी इसमें अभियुक्त हैं। उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन और आगे कार्रवाई जारी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। रविवार को हुए हमले में जख्मी जेपी यादव से मिलने तेजस्वी पहुंचे। तेजस्वी लगातार आरोपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भाई विटनेस है, लोगों ने देखा है। जिसको गोली लगी है वो खुद कह रहा है कि जो मुकेश है उसने गोली मारी है और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है अमरेंद्र पांडे से लेकर के सतीश पांडे से लेकर के और भी जो लोग हैं इसमें उन लोगों की है। तो इसमें जो है ईमानदारी से जो है जांच होना चाहिए और विधायक जो है, विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अमरेंद्र पांडे है, जेडीयू के सत्ताधारी दल। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के 36 घंटे बाद ही रेपुरा गांव में फिर से गोलियां चलीं। इस बार निशाना बनाया गया मुन्ना तिवारी नाम के शख्स को, जिसे बागीचे में दौड़ाकर गोलियों से भून दिया गया। मुन्ना तिवारी आरोपी जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे का करीबी बताया जा रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले गोपालगंज में एक के बाद एक 4 हत्याओं को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान चल रहा है। हम आपको बता दें कि गोपालगंज में रविवार की रात एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई, जिसमें हमला तो पूरे परिवार पे हुआ, लेकिन परिवार के कुछ लोग इस हमले में बच गए और उन्हीं में से एक है घायल हुए आरजेडी नेता जेपी यादव की भतीजी, जो पूरे खूनी खेल की इकलौती गवाह है। गोपालगंज पहुंचकर इस चश्मदीद से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने, जिसने हमें पूरी कहानी तस्वीर दर तस्वीर बयान की है। आप सुनिए। हम इस वक्त खड़े हैं रूपनचक के उस गांव में जहां पर 3 लोगों की हत्या हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। क्या हुआ था घटना हम चश्मदीद से ही जानते हैं, जो भतीजी हैं जेपी यादव की। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? ये काम 6 या 7 बजे के करीब में हुआ था। बाइक से आया तो 3 बाइक था और आया। मेरे चाचा यहाँ पर बात कर रहे थे, जो जेपी यादव है। वो फोन से बात कर रहे थे। मेरे 2 साल का एक भाई है, वो भी यहाँ पर खेल रहा था। अचानक से एक बाइक आया और वहाँ पर एक अंकल बैठे थे, यहाँ के जो वार्ड है नंबर 1 है। डायरेक्ट से आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, मोटरसाइकिल कहाँ पे लगी? एक बाइक यहाँ पर। अच्छा। चलते हुए बाइक थी। चलते हुए बाइक? हाँ। बाइक रुकी, सड़क से उतरा एक और इधर मेरे अंकल को एक घोड़ा दिया, जो जेपी यादव है। कितने लोग थे उसमें बाइक पर? 6 आदमी। अच्छा। जो एक आदमी मतलब 2 आदमी इधर दौड़े, 2 आदमी ये था और 2 आदमी। अच्छा। तब तक मेरे चाचा को जो मार रहा था ना, तब तक मेरी दादी देखी। अचानक से वहाँ से उधर से आ रही थी, खेत से? हाँ, खेत से आ रही थी। तो बोल रही है कि भागो जेपी भागो। भाग नहीं, तब तक वो फायरिंग कर दिया। एक फायरिंग दिमाग पर, एक फायरिंग यहाँ। किनके? दादी के। अच्छा। तब तक मेरे दादा यहाँ पर इस रूम में पूजा कर रहे थे। वो सुने तो वो मतलब लाठी लेकर आए। तब तक वो एक लाठी मारे हैं इसमें यहाँ पर, तब तक उनको भी दिमाग में 2 फायर किया।
2 मारा है। यहाँ पर मेरे दादा और दादी, मिनटू नहीं लगा, डेथ हो गया लोग का। बच्चे मेरे अंकल वहाँ पर थे जो जिनका डेथ हुआ है। हाँ, मोहल्ला पर थे। वहाँ से भी फायरिंग किया, उनको भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर फायरिंग यहीं से फायरिंग करना शुरू कर हाँ, वहीं से फायरिंग किया उस पर। क्या लिए हुए थे हाथ में, कौन सा? सर उसका हम गोली रखे हैं, अब तो ये नहीं बता सकते कौन सा पिस्तौल है कौन सा नहीं। फायरिंग किया, एक फायरिंग सीना में लगा है यहाँ पर, वहाँ पर थे ऊपर, एकदम ऊपर। हाँ, एक यहाँ पर लगा है, एक इधर लगा है। 2 मतलब उनको भी गोली लगा है और उनका भी अब डेथ हो गया है। अब हम कर भी सकते, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ के बहुत घटिया है। ये तो बात हम हमेशा कहेंगे। पुलिस प्रशासन कितना देर का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से पुलिस प्रशासन का, लेकिन पुलिस के पास फोन करते करते थक गए, लेकिन वो नहीं सुना हम लोग का बात। कितने देर में आई पुलिस 2 घंटा के बाद है, जब तक वो सब खत्म हो जाता। क्या दुश्मनी थी बेटा? अब इतना तो वहीं से बताएंगे क्या दुश्मनी था। क्या हम लोगों को किसी से दुश्मनी नहीं है। अब हम क्या करें, हम भी थे, मेरे 2 साल का भाई को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी फायरिंग कर रहा था। मेरी मम्मी पर भी फायरिंग हुआ, लेकिन भगवान भरोसे मेरी मम्मी बच गई। गोपालगंज केस में जिस जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर हत्या का इल्जाम है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और तेजस्वी यादव इस हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार पर लीपापोती करने और अपने विधायक को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। जो नरसंहार कराया गया, सत्ताधारी दल के विधायक अमरेंद्र पांडे, उनके द्वारा जो नरसंहार हुआ, कल हम पीएमसीएच गए और एकमात्र गवाह था। एकमात्र गवाह ने एफआईआर में और खुद देखा है कि किस प्रकार से अमरेंद्र पांडे, उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता की हत्या की और वो खुद घायल हो चुके हैं। हम लोग लगातार सरकार के सामने ये कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिहार में है वो बद से बदतर हो गई है। आप देखिएगा, पुलिस जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर लीपापोती करने में लगी हुई है। उनके इशारे पर पुलिस जो है नजरबंदी का जो खेल है वो खेल रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, लेकिन विधायक आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उल्टे पप्पू पांडे लालू परिवार को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। पहले क्या होता था लोगों को पता नहीं है। बिहार में दिन दहाड़े नरसंहार होता था, एक दिन में इसी गोपालगंज से 500-500 200 लाशें निकलती थी। उस समय कहाँ थे तेजस्वी जी? उनके पिताजी कहाँ थे? वहां पटना में बैठ करके कहीं साहबुद्दीन को टाइट करते थे तो कहीं किसी और को टाइट करते थे। साधु जादव के इशारे पर पूरा बिहार चलता था। उस समय कहाँ थे? सुरेश चौधरी का हत्या कर दी गई। बहुत ऐसे लोग हैं। रोज यहाँ नरसंहार होता था। हमारे सरकार में नरसंहार नहीं होता है, हमारे सरकार में हत्याएं नहीं होती है। अगर जो करता है उसे हमारी सरकार बकसती भी नहीं है। और इसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जेल क्या है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं केवल भगवान को जानता हूं और अपने नेता को जानता हूं। लेकिन जो लोग इस घटना में हैं, उनकी गिरफ्तारी अगर 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं भी आंदोलन करूंगा और मैं भी उनके वहां जिस आवास में रहते हैं उनके दरवाजे पर चल करके वहां हम लोग भी बैठने का काम करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश, मैंने अमरिंदर सिंह को भी, अपने दर्शकों को सुनवाया, तेजस्वी यादव को भी सुनवाया। सियासत किस कदर जोर पर है ये तो हम देख ही रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अमरिंदर पांडे से क्या पुलिस ने पूछताछ की है, और अगर ये बाहर है अभी तक गिरफ्त से, इनके ऊपर आरोप है, तो क्यों, क्या वजह? देखिए, बिहार चुनाव से पहले ये हत्या साजिश और राजनीति का जो बदनुमा चेहरा है वो सामने आया है। ये जो लड़का का परिवार है जेपी यादव, उसके परिवार का साफ कहना है कि राजनीति में आगे बढ़ रहा था, जिलाध्यक्ष के पद पर वो खड़ा होना चाह रहा था और साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई है और उसका नाम लिया गया है अमरेंद्र पांडे, जो कि पप्पू पांडे के नाम से जाने जाते हैं। इस इलाके में काफी दबंग रहे हैं, उन पर आरोप है। और ये हैरानी की बात है कि उनके 2 जो भाई हैं और उनके भतीजे हैं, दोनों ही गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, लेकिन वो गोपालगंज में इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं। बाकायदा वो
प्रेस को स्टेटमेंट दे रहे हैं और बता रहे हैं और साफ चुनौती दे रहे हैं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, वो भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो अज्ञात लोगों का नाम दिया गया है, वो जो पुलिस वाले हैं, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ एक और हत्या हो गई जो 36 घंटे के अंदर में, जो पप्पू पांडे के करीबी बताए जाते हैं, उसी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। उनके जो मुन्ना तिवारी जिनकी हत्या हुई है, उनमें से एक हत्यारे की गिरफ्तार हो गई जो आरोपी है, और जो जिसका नाम लिया जा रहा है मनु तिवारी, जिसने मुन्ना ओझा की हत्या की थी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये सियासी चाल चली जा रही है और राजनीति के शतरंज जो है वो मोहरे वो भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, आपने बहुत विस्तार से हमें समझाया।